अभी तक काकोरी कांड के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे जर्मनी से 2400 जर्मन पिस्टल्स मंगाए गए थे और उन्हें क्रांतिकारियों में बांटा गया। आइए अब जानते हैं आगे की कहानी। 8 अगस्त सन 1925 को सहारनपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर एक बैठक हुई जिसमें मौजूद थे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र साहनी। उस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि अब हम डकैती करेंगे। इससे पहले सन 1924 में भी 2 बड़ी बड़ी डकैतियाँ की गई थीं, लेकिन ये उन दलालों के घर की गई थी जो गरीब भारतीयों से जबरन लगान वसूल कर और क्रांतिकारियों की खबर उन अंग्रेजों को दिया करते थे। उन डकैतियों में 2 लोग की मौत भी हो गई थी, जिसका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत दुख था। फिर एक योजना बनाई गई और ये इतनी तगड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसे इतिहास में कहा जाता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। जब ये तय हुआ कि 8 सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन जिसमें अंग्रेज पैसा और जेवर लेकर जा रहे हैं उसे लूटना है, तो 10 क्रांतिकारी लोग पहले से ही ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहनी साहब ने ट्रेन की चेन खींची। जिसके बाद जो इंजन के पीछे का कंपार्टमेंट था जिसमें खजाना रखा हुआ था उसको डब्बे से नीचे फेंका गया और वहाँ पर एक हादसा भी हुआ था। वो डब्बा इतना बड़ा था कि अंग्रेज सिर्फ 10 लोग को उस डब्बे को ट्रेन में चढ़ाने और ट्रेन से उतारने के लिए रखा करते थे, और यहाँ सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां ने 2 लोगों ने उस डब्बे को अपने हाथों से उठाकर ट्रेन के नीचे फेंक दिया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस समय हिंदुस्तानी, चाहे वो वर्दी में ही क्यों ना हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। उस समय इन क्रांतिकारियों ने बोला भी था कि हम किसी को लूटने नहीं आए हैं, हम डकैत नहीं हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें डकैत साबित किया। अंग्रेज़ों ने इन पर ऐसे ऐसे गलत कानून चलाए जो उस वक्त थे ही नहीं और उस वक्त लागू भी नहीं थे। लेकिन वहाँ एक हादसा हो गया। सचिंद्र नाथ जी जैसे ही कूदे, अशफाक उल्लाह खां साहब ने अपनी गन, जो कि एक जर्मन पिस्टल थी, उसे मनमनाथ गुप्त को रखने को दिया और मनमनाथ गुप्त से गलती से एक गोली चल गई, क्योंकि अंग्रेज उस वक्त इन क्रांतिकारियों पर गोलियों की बारिश कर रहे थे। मनमनाथ गुप्त से चली गोली मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को लग गई और उसके खेस में इन क्रांतिकारियों को फंसाया गया। जब ये क्रांतिकारी वहाँ से जा रहे थे तब उनकी एक शॉल वहाँ पर छूट गई थी और उसे पता करते करते अंग्रेज उन तक पहुँच गए। ये घटना इतनी बड़ी थी कि पूरी की पूरी अंग्रेजी हुकूमत ही हिल चुकी थी। जब इन क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था तब अशफाक उल्लाह खां साहब नहीं पकड़े गए थे, फिर भी अंग्रेजों ने उन पर केस चलाया और उनको भी सजा दी। जब इन क्रांतिकारियों के ऊपर केस चल रहा था तब अंग्रेजों की तरफ से एक वकील इन क्रांतिकारियों को दिया गया कि वो क्रांतिकारियों की तरफ से केस लड़ेंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने मना कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब, जो खुद काफ़ी पढ़े लिखे थे, उर्दू के बड़े शायर, हिंदी के बड़े कवि, उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर्स किया था। अशफाक उल्लाह खां साहब ने संस्कृत से मास्टर्स किया था। इन लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा चलाया गया था क्योंकि लूट हुई थी और अगर एक आदमी से गोली चली थी और एक आदमी की मौत हुई थी तो एक पर ही केस चलना चाहिए था। लेकिन कोई भी सबूत नहीं था उस बात का। इस केस में 40 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से 4 को 4-4 साल की जेल, 5 को 5-5 साल की जेल और जो बाकी 16 लोग बचे थे उन लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। जब ये केस चलाया गया तो अंग्रेजी सरकार बुरी तरह पागल हो चुकी थी और उस समय के भी सबसे बेस्ट माने जाने वाले स्कॉटलैंड यार्ड के हॉटन को बुलाया गया था। और जब हॉटन यहाँ आया तो उसकी भी हालत खराब हो गई। इतनी प्री प्लान डकैती हर किसी के बस की बात नहीं थी। अंग्रेज नहीं सोच सकते थे कि उनकी ही एक जाने वाली ट्रेन जो लखनऊ से निकली थी और अगला स्टेशन जो कि काकोरी स्टेशन था, वहाँ पर रोककर सहारनपुर लखनऊ डाउन ट्रेन को लूटा जा सकता था। अंग्रेजों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी ट्रेन को लूटा जा सकता है जिसमें से उनका खजाना सालों से जा रहा हो। लेकिन यही तो खासियत थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी की। हर एक बिंदु पर गौर किया गया था, हर एक बिंदु पर बारीकी से काम किया गया था। जब केस चला तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने खुद क्रांतिकारियों की तरफ से वकालत की और अंग्रेजों के कानून को पढ़कर उन्हें बताया कि उन पर 120A और 120B नहीं लगाए जा सकते थे, लेकिन लगाए गए। 302A इंडियन पिनल कोड, 356A इंडियन पिनल कोड नहीं लगाए जा सकते थे, लेकिन ज़बरदस्ती लगाए गए। जेल में भी इनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ। ये क्रांतिकारी 45 दिनों तक भूखे रहे क्योंकि इनका कहना था कि हमने तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी है, इसलिए हम लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। और उस समय के संविधान के तहत प्रिजनर्स ऑफ वॉर को जो भी हक और बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जब स्कॉटलैंड यार्ड से आए हॉटन ने इस पूरी घटना को जांचा तो उसके पसीने छूट गए। उसने एक लेटर में वाइसराय को लिखा कि मेरी समझ से ये घटना परे है। मुझे लगता था कि हमारी हुकूमत में बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन इन सब ने हमें बौना साबित कर दिया है। इनके ज्ञान, इनके दिमाग, हिम्मत और इनके जज्बे के आगे हम कुछ नहीं।
ब्रिटिश हुकूमत का एक और बेवकूफ़ी भरा उदाहरण, ऑन रिकॉर्ड लूटा गया था 8,422 रुपए की संपत्ति, लेकिन उस अंग्रेजी हुकूमत ने इस केस पर खर्च किए करीब 14 लाख रुपए। इन क्रांतिकारियों ने किसी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं की थी, इन लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी, बहुत पैसा था। जब इन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो एक दिन जेल में मिलने बिस्मिल साहब से उनकी मां आई, तो बिस्मिल साहब ने अपनी मां को एक आखिरी खत देते हुए बोला कि मां, इसे जेल से बाहर जाकर पढ़ना। और उस खत में बिस्मिल साहब ने लिखा था, ऐ मां, मेरे जज्बे को आंखों में छिपा लेना, बदनाम न हो आंसू आंखों में छिपा लेना, बदनाम न हो जज्बा आंचल में छिपा लेना, आज़ादी के इस सम पर चढ़ जाए तेरा भी परवाना हंसते हंसते, बस इतनी सी दुआ देना। आए जब तेरे कूचे में मेरी राख उड़कर, तू माँ है मेरी, जब मुझे दफनाया जाएगा तो मेरे कब्र की राख उड़कर तेरे पास आएगी। आए जब तेरे कूचे में मेरी राख उड़कर, एक नन्हे से बच्चे के माथे पर तू लगा देना, एक नया बिस्मिल तू फिर से बना देना, एक नया आज़ाद तू फिर से बना देना। ऐ माँ, मैं तेरा कर्ज तो नहीं चुका सका इस जन्म में, इस पैदा हुए में, लेकिन इस मिट्टी का बहुत बड़ा कर्ज है जो चुकाने की कोशिश करूँगा। और ये खत उन्होंने अपने खून से लिखा था, क्योंकि जेल में अंग्रेज क्रांतिकारियों को लिखने के लिए कलम तक नहीं देते थे। उन क्रांतिकारियों ने मेरा रंग दे बसंती चोला की लाइंस जेल के दीवारों पर भी अपने खून से लिखी थी। जेल में उन क्रांतिकारियों को काफ़ी प्रताड़नाएं भी दी जाती थीं। उनके नाखून निकाल लिए जाते थे, रॉड से उनकी आंखों को निकाल लिया जाता था, उनके शरीर पर 8 से 9 जगह काटा जाता था। वो रोते थे, तड़पते थे, चिल्लाते थे, फिर भी उसी जोश और जज्बे के साथ आज़ादी के लिए लड़ा करते थे। और फिर 27 दिसंबर को इन वीर क्रांतिकारियों को सूली पर चढ़ा दिया गया। ये थी काकोरी घटना की पूरी कहानी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं भारत की आज़ादी और काकोरी के बारे में। शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय हिंद।